हेलो फ्रेंड्स, कार्ड पेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपने मुझे कई बार अपने इस यूट्यूब चैनल पर अलग अलग तरह के शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से जानकारियां देते हुए सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें, क्रेडिट कार्ड के बिल्स टाइम से भरें, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई हर जानकारी मुझे देते हुए सुना होगा। और मैंने कई बार देखा कि कमेंट बॉक्स में दर्शकों के अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, वो अलग अलग तरह के सवाल कर रहे हैं। तो मुझे आज लगा कि क्यों ना दर्शकों की जितने भी तरह के सवाल है, जितने भी तरह के उनके मन में विचार चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसे निकालें, नहीं निकालें, उनका बिल का कैसे भुगतान करें, समय पे करें, बहुत तरह के सवाल हैं। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, जिससे हमारे सभी दर्शकों के अंदर जो भी शंकाएं चल रही हैं वो दूर हों और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज कार्ड पेज कंपनी दे रही है वो हमारे सभी दर्शकों को पता चल सके। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं कार्ड पेज के को फाउंडर एंड सीईओ सतबीर गोयल जी। इनसे मैं आप लोगों के ही ब्याह पे ऐसे सवाल जानने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जो दर्शक कई बार है हमसे पूछते हैं और हम उनका सवाल देते देते भी कई बार थक चुके हैं। लेकिन वो आज सारी सर्विसेज को जानेंगे और इन्हीं से ही हम आज सारे सवालों को पूछेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतबीर गोयल है और मैं आज पवन जी जो कि आपकी तरफ से मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके सभी सवालों का पूरा सही तरीके से जवाब दे सकूं। तो सतबीर भाई, आज हम अपने सभी दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। जी। और बुरा मत मानना, हो सकता है मेरे किसी दर्शक का कोई सवाल रह जाए, ऐसा सोच के फिर मैंने कहा कि क्यों ना एक बार सारे सवाल है ना नोट कर लिए जाएं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर भी हमारे किसी दर्शक का कोई सवाल रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पिंग करें। सतबीर भाई, कई दर्शकों ने मेरे से पूछा कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में फाइनेंशियल हेल्प कैसे करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल हेल्प का मतलब ही है कि हम आपके क्रेडिट कार्ड का बिल अपने पैसों से जमा करते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिल है वो 1 लाख रुपए का बन गया है। ड्यू डेट पे बैंक आपको मेन दो ही ऑप्शन देता है, या तो फुल पेमेंट यानी कि जितने का आपका बिल जनरेट हुआ है उतने का आप पूरा बिल पेमेंट कर दें। अदरवाइज बैंक जो दूसरा ऑप्शन देता है वो देता है मिनिमम पेमेंट का। मिनिमम पेमेंट में क्या है, जितने का आपका बिल है उसका 5%, कम से कम 5% अमाउंट बैंक आपसे मिनिमम पेमेंट के तौर पे एज अ चार्ज लेता है, जिसमें बैंक का ब्याज और बैंक के कुछ फाइनेंशियल चार्ज और इन दोनों चीज़ों पर 18% की जीएसटी शामिल होती है। अब मसलन आपने मान लिया आप लास्ट डेट पर आपके पास अमाउंट नहीं था और आपने 5% बैंक को दे भी दी, लेकिन अब क्या होता है कि जब आपका अगला बिल जनरेट होता है जो कि ड्यू डेट के 10-12 दिन बाद ही जनरेट होना होता है, उस दिन फिर से बैंक आपको पहले से ही 5% आपके कार्ड में जोड़ देता है। अब आपका 5% का अमाउंट वो जो आपने पिछले ड्यू डेट पर पे कर दिया बैंक को, और 10 दिन बाद 5% फिर से आपके बिल में जुड़ गया, यानी कि आपको 10% का फाइनेंशियल लॉस हुआ। दूसरा लॉस क्या हुआ, आपका सिविल स्कोर का खराब होना। देखिए, जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा ना पे कर सिर्फ बैंक के चार्जेस पे करते हैं तो आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है। उससे बैंक को ये लगता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका सिविल स्कोर डाउन करता है। तीसरा तीसरा अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आपका तीसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको फिर वो मिनिमम पेमेंट ही करनी पड़ेगी बार बार, जब तक आप उसे पूरा पे नहीं करते। अगर आप बीच में ये सोचते हैं कि भाई इसको मैं ईएमआई में कन्वर्ट करवा लूँ बैंक से, तो बैंक आपका ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करेगा। वहाँ पे बैंक का लॉजिक ये होता है, बैंक कहता है कि भाई मैं तो सिर्फ आपकी अनबिल्ड ट्रांजेक्शन जिसका बिल जनरेट ना हुआ हो को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी कि अगर आपका बिल जो 1 लाख रुपए का बना है, अब मान लिया उसमें से कोई एक ट्रांजेक्शन आपकी 80,000 की बड़ी अमाउंट की ट्रांजेक्शन थी, तो अगर आप अपना बिल बनने से पहले पहले उस 80,000 वाली ट्रांजेक्शन के लिए बैंक को अप्लाई करते कि आपकी 80,000 की ईएमआई बना दी जाए, तो बैंक कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि आपका बिल बन चुका है 1 लाख रुपए, तो बैंक को पहले वो पूरा 1 लाख चाहिए, नहीं तो आपको 5% वो बैंक को देना पड़ेगा। यहाँ से हमारी हेल्प की शुरुआत होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस सर्विस की शुरुआत जो है मैंने अपने एक फ्रेंड को देखते हुए की। वो मेरा फ्रेंड था, नाम तो अभी मैं नहीं लेना चाहूँगा। वो क्रेडिट कार्ड के जंजाल में काफ़ी फंस गया। मैंने भी उसकी कई बार हेल्प की पेमेंट वगैरह करने के लिए, लेकिन आपको पता है कि देखिए हर बार हर टाइम पे देना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इवन आप अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से भी हर बार नहीं मांग सकते। तो वहाँ से मुझे इस बिज़नेस का आइडिया आया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ आज। तो मैंने वहाँ से इस बिज़नेस को शुरू करने की ठानी, स्लो एंड स्टडी मैं इस बिज़नेस को ग्रो करता गया। तो इस बिज़नेस में हम करते क्या हैं एक्चुअल में? इसमें देखिए,
हमारी एक प्राइम कंडीशन ये होती है कि जब भी आप हमारे पास आएँ कार्ड की पेमेंट करवाने के लिए अपने की, तो आपका कार्ड एक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो टेम्परेरी ब्लॉक हो या ब्लॉक ही हो चुका हो। तो उससे हमें पेमेंट करने में दिक्कत आती है, और मतलब दिक्कत क्या आती है कि हम पेमेंट करते ही नहीं हैं। अच्छा, अगर यदि आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिव है, तो आप हमारे पास आएँ, हमारे ऑफ़िस में विज़िट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल मैटर है लेन-देन का, आपको भी सेफ्टी का डर होता है और हमें भी होता है, क्योंकि हम अपना पैसा पहले आपके कार्ड में जमा कर रहे हैं। तो आपने हमारा ऑफिस विजिट किया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में हम क्या करेंगे, आपका कार्ड वेरीफाई करेंगे, जो कि आप पहले से ही चेक करके आए, यानी कि आपका कार्ड एक्टिव है। अब उसी चीज़ की पुष्टि हम लोग करते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं, एक 100 या 50 रुपए की अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से हम विड्रॉ करते हैं। अगर आपका कार्ड एक्टिव होता है तो वो अमाउंट ईजिली विड्रॉ हो जाती है, जिससे हमें श्योरिटी हो जाती है कि हाँ, आपका कार्ड एक्टिव है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपके कार्ड की पेमेंट का। वो ट्रांजैक्शन होने के बाद हम आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए का जो था, वो अपने पैसों से पूरा जमा कर देते हैं, और जमा भी इस तरीके से करते हैं कि वो पेमेंट आपकी इंस्टेंट अपडेट हो जाए कार्ड में। अपडेट होने के बाद इस कार्ड से ही हम अपनी अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन विड्रॉ करते टाइम हम थोड़ा-सा अमाउंट को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने जमा किया 1 लाख रुपए, तो हम निकालते टाइम 99,000 रुपए विड्रॉ करते हैं। इससे थोड़ा-सा अमाउंट चेंज हो जाता है, तो बैंक को ये नहीं लगता कि भई आपने 1 लाख ही जमा किया और तुरंत उतना ही निकाल लिया। तो थोड़ा-सा अमाउंट डिफर करना इज़ अ गुड आइडिया। तो अब जब हमने 99,000 रुपए निकाल लिए आपके कार्ड से, तो आपका बिल पे हो गया और हमारे पैसे लगभग हमारे पास वापस आ गए। लेकिन जब कार्ड से, किसी भी कार्ड से आप किसी को भी पेमेंट करते हैं, तो जिसके पास पेमेंट जा रही है, उसको हमेशा 2%, 2.5%, 3% एक एमडीआर चार्ज डिडक्ट होकर अपनी पेमेंट बनती है। यानी कि जब हम आपके कार्ड से पेमेंट निकाल रहे हैं, तो हमारे पास भी वो अमाउंट चार्ज कट के आएगी। तो ये चार्ज हमारा 2, 2.5 या 3% कटता है, तो इसलिए हम आपसे 4% का एक चार्ज लेते हैं, जो कि बहुत नॉमिनल है, जिसमें आपके कार्ड में पैसा जमा करना और निकालना दोनों के ही शामिल है। इसके अलावा 5वां स्टेप होता है, चौथे स्टेप में हम पेमेंट निकाल ली हमने, 5वां स्टेप हो गया हमारा चार्जेस का, जो हमने चार्जेस भी आपसे ले लिए। अगला स्टेप है आपका केवाईसी का। इस सर्विस को यूज़ करने के लिए हमें आपसे आपका केवाईसी चाहिए होता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिंपल से 2 कागज़ होते हैं, ये चाहिए होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप हमारे पास कार्ड की पेमेंट करवाने आएँ, तो अपना एक चेक भी अपने साथ कैरी करें। तो पवन भाई, चेक हमें इसलिए चाहिए होता है कि कई बार क्या होता है कि हमने आपके कार्ड में पैसे जमा कर दिए, आपका कार्ड एक्टिव है, लेकिन किसी भी टेक्निकल रीज़न की वजह से हम उसमें से अपना अमाउंट विड्रॉ नहीं कर पा रहे। मैंने आपसे कहा कि अपने कस्टमर केयर में बता दीजिए, आपने कस्टमर केयर में फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि जी कुछ टेक्निकल रीज़न है, आप 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद या नेक्स्ट डे, हो सकता है 24 घंटे बाद, अपनी पेमेंट ये यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है, देखिए 4 घंटे 24 घंटे हम आपको बिठा के तो रखेंगे नहीं, तो मतलब वी आर नॉट हियर टू टॉर्चर यू, हम आपको बांध के नहीं बैठेंगे। तो बेसिकली उस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आपसे एक चेक ले लेते हैं, जो कि जब आपके कार्ड से वो अमाउंट नेक्स्ट डे या उसी 4 घंटे 6 घंटे बाद विड्रॉ हो जाती है, तो वो चेक आपका हमारे पास आपकी अमानत है, आप उसे अपने साथ में ले जा सकते हैं। अदरवाइज अगर ट्रांजेक्शन क्लियर हो गई है, तो हमें चेक की जरूरत नहीं होती, चेक हम आपसे लेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से पवन भाई, अपने चार्जेस रिसीव करने के बाद हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ना हमें आपसे कुछ लेना है ना देना है, आपको ना कोई बैंक की ईएमआई चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। सतबीर भाई, सर्विस तो अच्छी है, लेकिन है ना, एक कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे कई दर्शकों ने पूछा जी कि सर्विस आपकी बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन है ना, आजकल दुनिया भर के ऑनलाइन ऑफलाइन फाइनेंशियली फ्रॉड हो रहे हैं। जी, हम इस सर्विस को यूज़ करें, लेकिन हम सेफ कैसे हैं? देखिए, ये आपने पवन भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और देखिए, आजकल गवर्नमेंट भी बहुत स्टेप्स उठा रही है, बहुत सारे, जिसमें आपको अवेयर किया जाता है कि क्रेडिट कार्ड या अपना कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते टाइम, नेट बैंकिंग या कुछ भी आप फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसको बड़ा संभल के यूज़ करें। कभी भी फ़ोन पे किसी को ओटीपी, अपना पासवर्ड, पिन नंबर या कार्ड डिटेल्स शेयर ना करें। अब बात जहाँ पे हमारी सर्विस की आती है, तो पवन भाई देखिए, सेफ्टी फील करने के लिए तो सबसे पहली बात तो यह है कि वी आर रजिस्टर्ड, हम जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, और इसके अलावा एमएसएमई सर्टिफिकेट भी है,
और भी कुछ छोटे मोटे सर्टिफिकेशंस हमने ले रखे हैं। तो इसके अलावा हम पिछले 7 साल से हम ये काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे अभी तक करीबन करीबन मोर देन 8,000 मतलब 8,000 के अबव हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं, जिनको हम ऑलरेडी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो हमारी सर्विस करके ओके। खुश हैं। और अगर कहूँ तो थोड़ा जर्नल शब्दों में कहूँ तो देखिए दोस्त, पहले हम आपके कार्ड में पैसे जमा कर रहे हैं, तो जब मैं आपके कार्ड में पहले पैसा जमा कर रहा हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ्टी की जरूरत तो मुझे पहले ज्यादा है, क्योंकि पैसा मेरा जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा पैसा फंस ना जाए आपके पास। तो एक तो पैसा मैं पहले दे रहा हूँ, दूसरा हम रजिस्टर्ड हैं, 7 साल से काम कर रहे हैं, और हम 7-8 हजार लोगों को सर्विस अपनी दे चुके हैं। इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, वो है हम आपके कार्ड से जमा करना हो, निकालना हो, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन फेस टू फेस करते हैं। यानी कि हमें आपको अपने ऑफिस पे बुलाने का पर्पज ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो आपके सामने हो, हम जो निकालेंगे आपके सामने निकालेंगे, जो जमा करेंगे वो आपके सामने करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्रॉड करने वाला, ऑनलाइन स्कैमर वगैरह पहले आपके कार्ड में पैसे जमा करेगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक कोई जमा नहीं करेगा। और दूसरा सरकार भी एक कॉलर ट्यून के माध्यम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम जी आजकल जी चलाई जी गई है बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल सरकार ने बहुत अच्छा, आजकल एक्चुअल में पवन भाई, आजकल डिजिटल, जितना हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल मनी की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉड भी उतना ही डिजिटल होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्रेडिट कार्ड यूजर को जो किसी कार्ड की पेमेंट में फंसा हुआ है, हमारे पास आने के बिल्कुल। लिए उसके पास कोई भी डाउट है रीजन करने का। और अगर देखिए, पहली बात तो सबसे पहले मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके आमने सामने होती है, यानी कि आपको हमारे ऑफिस पे आना होता है। हाँ अगर मान लिया कल को कुछ आपके साथ, मान भगवान ना करे, कोई थोड़ा बहुत 19-20 गलत भी होता है, तो एटलीस्ट आपके पास एक जगह तो है, एक बिल्कुल ऑफिस तो बिल्कुल है जहाँ पे आप पहुंच सकते हैं और बिल्कुल इंक्वायरी कर सकते हैं कि जी ये मेरे कार्ड से, मैंने आपको कार्ड डिटेल शेयर की थी, ये ट्रांजेक्शन आपकी तरफ से तो नहीं हुई। पहली बात तो मैं ट्रांजेक्शन के बारे में तो ये कहना चाहूंगा, आप अपनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हमेशा ऑफ रखें, बिल्कुल क्योंकि दोस्तों। सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही होती हैं जो बिना ओटीपी के होती हैं। अदरवाइज कोई भी इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर आप अगर कहीं अपना कार्ड ऑनलाइन यूज करते हैं तो बिना ओटीपी के आपकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। हाँ, कई दर्शकों ने बोला भी कि हमें तो ओटीपी दी नहीं थी, फिर भी पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। वो अगर आपके कार्ड की पहले किसी भी तरीके से स्कैमर आपको बहका के या किसी अपनी बातों में फुसला के अगर आपसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन करवा लेते हैं और आपकी कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं, तो आप उन्हें आपके कार्ड यूज करने के लिए आपके ओटीपी की जरूरत नहीं है। ओटीपी उसमें जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन खास तौर से हमेशा अपनी बंद रखें। दोस्तों, देखा आपने, सुन लिया आपने, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमेशा बंद रखें, क्योंकि उसी में ही विदाउट ओटीपी ट्रांजैक्शन हो जाती है। और सतबीर भाई, कई दर्शकों ने ये भी जानना चाहा कि भाई हम इस सर्विस को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर से बाहर रहते हैं। कई हमारे दर्शक ऐसे थे जो लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं या चेन्नई से हैं, वो भी हमारी सर्विस को लेना चाहते हैं, लेकिन वो ले कैसे? देखिए पवन भाई, पहली बात तो हमारा अभी मतलब बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है। क्या क्या होता है कि इसमें हम काम तो ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि काम करने वाले विश्वसनीय लोगों की भी ज़रूरत होती है। हम नहीं चाहते कि आपकी कार्ड की डिटेल्स हमारे किसी भी एम्प्लॉय टाइप के लोगों को पहुंचे, क्योंकि कोई आपके कार्ड से गलत कर लेगा तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होगी। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ अपने मतलब एक तरीके से विश्वसनीय लोगों को ही शामिल करना चाहते हैं, और इसीलिए हम बिल्कुल मतलब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, ताकि इसमें मतलब किसी के साथ गलत ना हो जाए। इसीलिए हमने अभी जानकारी के हिसाब से ही सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही अपनी शुरुआत कर रखी है। कहीं पे मेरा भाई है, कहीं पे हमारे दोस्त हैं, कहीं पे हमारे बुआ के लड़के हैं, कहीं पे इसी तरीके से हमने सर्विस कर रखी है। लेकिन हाँ, अगर आपका कस्टमर कोई भी जो विजुअर है या व्यूअर है जो भी इस सर्विस को लेना चाहता है और वो दिल्ली एनसीआर से बाहर का है, तो उसके लिए एक तरीका है छोटा सा। उसमें यह है कि अगर वो नहीं आ सकते, तो क्योंकि हमारे को इस सर्विस में पेमेंट करवाने के लिए, कुछ कार्ड्स की पेमेंट करवाने के लिए हमें फिजिकल कार्ड की जरूरत ही नहीं होती। तो अगर जो लोग जो अपने कार्ड की पेमेंट करवाना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर में विजिट करे बगैर, उनको क्या करना होगा, उनको अगर उनका कोई रिलेटिव या फ्रेंड दिल्ली एनसीआर में रहता है, तो आप अपनी बजाय उस फ्रेंड या रिलेटिव को हमारे पास पेमेंट करवाने के लिए भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड शेयर करना होगा ताकि हम उनसे ले सकें। इसके अलावा जो हमारे पास आएंगे,
हम उनसे भी उनके डॉक्यूमेंट लेंगे। और हमारी अभी जो सर्विसेज हैं कौन कौन से शहर में हैं? ये भी दर्शक कई बार भूल जाते हैं या जो नए दर्शक आए हैं वो नहीं जानते। देखिए पवन भाई, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अभी हमारी सर्विस दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद। फरीदाबाद में हमारा हेड ऑफिस है। इन बाकी जगह 4 ऑफिस हमारे ब्रांचेज हैं। और इसके अलावा हम जल्दी ही बरेली, लखनऊ, जयपुर में अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा और हम देहरादून में भी। देहरादून भी, जी जी। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपके लिए एक खुशखबरी और ज़रूर लेके आया हूँ कि हम अपना भी जल्दी अप्रैल से ही एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में अपनी सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी सर्विस का फ़ायदा उठा सकें और क्रेडिट कार्ड के जंजाल से बच सकें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के आंसर आपको मिल चुके होंगे। फिर भी इसके अलावा कोई और भी सवाल है, किसी भी दर्शक के अंदर कुछ भी शंका है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। हम उनके सवालों के भी आंसर देंगे। धन्यवाद।